क्लास 12th इंग्लिश में लेसन 2 में से जो आईएमपी क्वेश्चन है प्रोज सेक्शन में से जो शॉर्ट हैं, शॉर्ट जो हमारे लेसन 2 में से जो आईएमपी क्वेश्चन है उसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज साहेब लुकिंग। व्हाट क्या इज है साहेब लुकिंग। साहेब क्या ढूंढ रहा था, साहेब क्या देख रहा था। फॉर इन द गेरबेज। गेरबेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, ठीक है। तो साहेब जो था वह कूड़ा करकट में, यह कूड़ा जो पड़ा रहता है ना उसको बोलते हैं गेरबेज। तो कूड़े में वह क्या देख रहा था, है ना। अब देख रहा था मतलब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था वो। तो हम बोलेंगे कि साहिब जो है वह कूड़े में या कचरे में क्या ढूंढ रहा था। आंसर देखिए, ही इज लुकिंग, वह देख रहा था, फॉर सम, कुछ, सिल्वर, चांदी के, कॉइन्स, सिक्के। वह कुछ चांदी के सिक्कों को देख रहा था, यानी कि वह कुछ चांदी के सिक्कों को ढूंढ रहा था। ही हैज़ कम, ही हैज़ कम, वह आता है, फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आता है। मतलब जो साहेब है वह बांग्लादेशी है, वह बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ जाता है। एंड लिव्स, और रहता है, इन सीमापुरी, और कहाँ पर रहता है, सीमापुरी में रहता है। और सीमापुरी कहाँ पर है, ये दिल्ली में। तो वो कूड़े में जो है साहेब जो है कुछ चांदी के सिक्कों को देख रहा था, ढूंढ रहा था, और वह बांग्लादेश से आया था और सीमापुरी दिल्ली में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ, कैसे, इन यूर ओपिनियन। इन मतलब में, यूर तुम्हारे, ओपिनियन आपकी राय में। हाउ कैसे, इन यूर ओपिनियन आपकी राय में, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। कैन सकता है, मुकेश, मुकेश सकता है, रियलाइज। अब रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस होना, पता चलना, ठीक है। तो यहाँ पर रियलाइज का मतलब होता है साकार करना, हिज उसका, ड्रीम। क्या आपकी नज़र में मुकेश जो है वह अपने सपनों को साकार कर सकता है, क्या अपने सपनों को वह पूरा कर सकता है। तो देखिए आंसर, यस, हाँ। इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में, मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि से, ही कैन, वह सकता है, रियलाइज, साकार कर सकता है, हिज उसका, ड्रीम, सपना। हाँ, मेरी नज़र में वह अपने सपने को साकार कर सकता है। हाँ, माय ओपिनियन का मतलब होता है मेरी राय में, ठीक है। हाँ, मेरी राय में वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। कैसे कर सकता है, बाय वर्किंग, काम करके, एट सम। एट सम का मतलब होता है, सम का मतलब कुछ भी होता है, थोड़ा भी होता है। तो सम का मतलब यहाँ पर निकालेंगे हम, एट सम, किसी, गैराज, गैराज में, एंड टू गेट, लेकर, द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ऑफ का, अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक। यानी कि हाँ, मेरी नज़र में मुकेश जो है वो अपने सपने को साकार कर सकता है। कैसे कर सकता है कि वह किसी गैराज में काम करके और एक मोटर मैकेनिक का काम सीखकर, प्रशिक्षण लेकर वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रोमिस, क्या वादा, हैड द राइटर, लेखक। अब यहाँ पर लेखक जो है इस लेसन का, इस मतलब इस लेसन में जो है वह राइटर जो है एक लड़की है, ठीक है। तो अपन ये बोलेंगे, व्हाट प्रोमिस, क्या वादा, हैड द राइटर, लेखिका ने, मेड विद साहेब, साहेब से लेखिका ने क्या वादा किया था। व्हाट वाज, क्या था, इट, यह, डेट, एम्ब्रेस्ड। व्हाट, ऐसा, वाज, था, ऐसा क्या था, इट, व्हाट वाज इट, ऐसा क्या था, डेट, जिससे, एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदगी, हर, उसको। यानी कि ऐसा क्या था जिससे उसको, यानी उसको, किसको, लेखिका को शर्मिंदा होना पड़ा। मतलब लेखिका ने साहेब से क्या वादा किया था और ऐसा क्या था जिससे उस लेखिका को शर्मिंदा होना पड़ा। देखिए आप इसका आंसर, द राइटर मेड, द राइटर, लेखिका ने,
मेड अ प्रोमिस, एक वादा किया था, टू साहेब, साहेब से, इफ यदि, शी वुड ओपन, यदि वह खोलेगी, अ स्कूल, यदि वह एक स्कूल खोलेगी। साहिका ने एक वादा किया था, किससे किया था? साहेब से, सॉरी, लेखिका ने साहेब से एक वादा किया था, और वादा क्या था कि यदि शी वुड ओपन, यदि वह खोलेगी, अ स्कूल, यदि वह एक स्कूल खोलेगी, अगर वह एक स्कूल खोलेगी, वुड ही कम, वुड ही कम, तो क्या वह आएगा? जो लेखिका है वो साहेब से एक वादा करती है और उससे पूछती है कि अगर मैं एक स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आओगे? साहेब आंसर्ड, साहेब उत्तर देता है पॉजिटिवली, सकारात्मक। अब सकारात्मक मतलब उसने हाँ कर दी कि ठीक है आप स्कूल खोलोगे तो मैं स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाऊंगा। बट द राइटर, किंतु लेखिका, हैड टू फील, लेखिका को फील हुई, स्मॉल। अब स्मॉल का मतलब होता है छोटा, यानी कि अपने आप को छोटा महसूस किया उसने, यानी कि लेखिका ने को छोटा महसूस हुआ, लेखिका को छोटा महसूस करना पड़ा, यानी लेखिका को शर्मिंदा होना पड़ा, वेन, जब, आफ्टर, बाद में, अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, साहेब आस्क्ड, साहेब पूछता है, हर, उससे, उससे किससे? लेखिका से। कुछ दिनों के बाद जो साहेब जो है वो लेखिका से पूछता है, हैज़, क्या, हर स्कूल, उसका स्कूल, स्टार्टेड, क्या उसका स्कूल चालू हो गया है? लेखिका क्या करती है कि साहिब से एक वादा करती है कि यदि अगर मैं एक स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आओगे? तो साहब जो है उसका पॉजिटिवली आंसर देता है, यानी कि हाँ कर देता है। पर क्या होता है कि उसको शर्मिंदा होना पड़ता है लेखिका को। क्यों शर्मिंदा होना पड़ता है? कि कुछ दिनों के बाद जब साहब दोबारा से उस लेखिका से मिलता है तो वह लेखिका से पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल चालू हो गया है? अब चूंकि स्कूल चालू हुआ नहीं था, अब यह सुनकर जो राइटर थी उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। क्यों हुई? कि भाई उन्होंने तो साहिब से बोला था कि मैं स्कूल खोलूँगी तो तुमको स्कूल में पढ़ने के लिए आना है, अब चूंकि स्कूल तो खुला नहीं। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वाट एक्सप्लेंटेशंस, वाट, क्या, एक्सप्लेंटेशंस, क्या स्पष्टीकरण, क्या सफाई, डज द ऑथर, लेखिका, ऑफर, देती है, फॉर, के लिए, द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, जो बच्चे फुटवेयर नहीं पहनते हैं उनके लिए लेखिका क्या सफाई देती है, उनके लिए क्या स्पष्टीकरण देती है? देखिए, ही सेज, वो कहती है, डेट की, द चिल्ड्रन आर, बच्चे हैं, वेरी पुअर, बहुत गरीब हैं, बच्चे बहुत गरीब हैं, टू हैव एनी शूज, टू हैव एनी, हैव, ही सेज, वो कहती है, डेट की, द चिल्ड्रन आर वेरी पुअर, बच्चे इतने गरीब हैं, टू हैव नॉट एनी शूज, उनके पास कोई भी शूज नहीं है, इतने गरीब हैं कि उनके पास कोई भी जूते चप्पल पहनने के लिए नहीं है। इट कुड, इट, यह, कुड, सकता है, आल्सो, भी होना, यह भी हो सकता है, अ, एक, ट्रेडिशन, यह एक परंपरा भी हो सकती है, अमंग देम, उन लोगों के बीच में, टू गो, चलने की, बेयर फुट, नंगे पैर, या फिर यह हो सकता है कि उन लोगों के मध्य में या उन लोगों के बीच में नंगे पैर चलने की यह कोई परंपरा भी हो सकती है। अगला, वाट मेक्स, वाट, क्या, मेक्स, बनाता है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद सिटी को, फिरोजाबाद शहर को क्या फेमस बनाता है, काय से प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है उसको प्रसिद्ध क्या बनाता है? फिरोजाबाद जो शहर है
वो काहे से प्रसिद्ध है? तो देखिए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर इज है फेमस, प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बेंगल्स, फॉर के लिए, इट्स इसकी, बेंगल्स चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद शहर जो है वह इसकी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर, प्रत्येक, अदर दूसरा, फैमिली प्रत्येक दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में, इज है इंगेज, संलग्न है, शामिल है, लिप्त है, इन में, मेकिंग बेंगल्स, मेकिंग मतलब बनाना, बेंगल्स मतलब चूड़ी। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने के काम में संलग्न है या चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। अगला है नेक्स्ट, इज साहेब, क्या साहेब हैप्पी, खुश है, वर्किंग कार्य करके, एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर, क्या चाय की दुकान पर काम करके साहेब खुश है? एक्सप्लेन बताइए, समझाइए। नो नहीं, ही इज नॉट, ही वह, इज है, नॉट नहीं, हैप्पी वह खुश नहीं है, वर्किंग काम करके, एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर, वह चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। नाउ अब, ही इज नो वह नहीं है, लोंगर हिज ओवन मास्टर, ओवन स्वयं का, मास्टर मालिक, अब वह खुद का मालिक नहीं है, अब वो स्वयं मालिक नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो नौकर बन गया, वह चाय की दुकान पर काम कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति की, तो वह नौकर है, इसलिए वह खुद का मालिक नहीं है, इसलिए वह खुश नहीं है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका।